नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि नीतीश कुमार जा रहे हैं राज्यसभा, और राज्यसभा जाने के साथ साथ एक बात तो तय हो गई कि भाई अब बिहार का दिन उनका खत्म हो गया और अब जो है वो केंद्र में अपनी सेवा देंगे, यानी कि अब जो करना होगा, जो योगदान देना होगा वो केंद्र में देंगे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इतने लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके अलावा बिहार में उन्होंने लंबे समय तक राजनीति की है, तो बिहार के लोगों की एक ये जो कहा जाए ना कि एक ये मन तो होगा कि भाई कुछ ना कुछ बढ़िया मिले उनको केंद्र में, कुछ ना कुछ उनको बढ़िया हिस्सेदारी मिले, कुछ ना कुछ बढ़िया भागीदारी मिले। और इसके साथ साथ नीतीश कुमार को केंद्र में क्या भूमिका मिलनी चाहिए या क्या भूमिका मिलेगी, ये भी सवाल लोगों के मन में जो है वो जरूर आ रहा होगा। तो आज उसी सवाल पर चर्चा करेंगे और हम नहीं बोलेंगे, लोगों से जानेंगे कि नीतीश कुमार की क्या भूमिका केंद्र में होनी चाहिए। अब नीतीश कुमार का व्यक्तित्व चाहने न चाहने, बनने न बनने से ऊपर का हो चुका है। उनका सार्वजनिक जीवन 5 दशक से ज़्यादा का है और राज्यसभा का ये जो टर्म उनको मिलने जा रहा है, ईश्वर उनको शतायु बनाए, अगर वो पूरा होगा तो उस हिसाब से लगभग 44 साल का उनका संसदीय जीवन हो जाएगा। इस बीच उन्होंने विभिन्न भूमिकाएं निभाई, विधान परिषद के सदस्य रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, केंद्र में मंत्री रहे, विधायक रहे, मुख्यमंत्री लगभग 20 साल रहे, अब राज्यसभा में जा रहे हैं। नीतीश कुमार वर्तमान समय में बिहार और देश की राजनीति के एक धुरी है। उनको कोई कह के भूमिका दी जाएगी, इससे उनके आभा मंडल में कोई कमी या बेसी नहीं हो रहा है। निस्संदेह उनकी भूमिका होगी ही। अगर आपका भूमिका से तात्पर्य किसी पद से है तो मैं अब इस बात का विरोधी हूँ। उन्होंने सब कुछ देख लिया। पद भी हो सकता है, काम भी हो सकता है, वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, बिहार के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, देश के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। क्योंकि बिहार में उन्होंने जो जितना योगदान देना था भाई बिहार में रहते हुए दे दिया। अब जो है वो केंद्र में जा रहे हैं, तो केंद्र में जाने के बाद भाई सही बात है कि अब एक आदमी जो अपने घर में बैठा हुआ है और दूसरा आदमी जो घर के छत पे चलता, उसको ज्यादा दिखाई देगा। देखिए, थोड़ा सा मैं समय लूंगा। समय इसलिए लूंगा कि आप बार बार कह रहे हैं केंद्र में जा रहे हैं। केंद्र में नहीं जा रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य बन के जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य रहते, अपने गृह राज्य की राजनीति को बड़े अच्छे ढंग से करते रहते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आप नीतीश कुमार से प्रेम कर सकते हैं, आप नीतीश कुमार से घृणा कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार बगैर किसी ठोस जातीय आधार के लगभग 4 दशक से ज़्यादा समय से राजनीति के धुरी हैं। यहाँ पे ज़्यादातर नए लोग हैं, जो पुराने लोग होंगे उनको स्मरण होगा कि 95 में जब वो जब उनकी अपने बाकी मित्रों के तरह उनकी संसदीय राजनीति थोड़ी देर से शुरू हुई, 77, 80, 50 हारे, तब 85 में जीते। जब वो 95 में एक नई पार्टी 94 में बना के 95 के विधानसभा चुनाव में आए थे, आप याद कीजिए, पुराने बिहार में मात्र उनको 6 सीट मिली थी। वहाँ से वो इमर्ज किए, अपने आप को सिद्ध किए। तो नीतीश कुमार केंद्र में क्या जाएंगे, वो जहां भी जाएंगे कहीं ना कहीं कुछ बिहार के लिए लेके आएंगे। अब मेरे हिसाब से, अगर मेरी व्यक्तिगत राय है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में अंतिम लाइन खींचनी होती है। नीतीश जी ने वो लाइन खींचा, स्वास्थ्यगत समस्या या और भी कोई बात, उनको लगा कि मुख्यमंत्री के रूप में न रह के मैं राज्यसभा चूँकि क्या है, एक संसदीय पद है कि वहाँ पे बैठेंगे, लेकिन जैसे पहले उनकी राजनीति, बिहार की राजनीति में दखल थी, वो हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि वो जदयू के सर्वोसर्वा हैं। और जब वो जदयू की सर्वोसर्वा है और जदयू की मुख्य आधार वर्ग बिहार में ही है, तो स्वाभाविक है कि बिहार के राजनीति में उनका हाथ होगा। रही बात केंद्र से कुछ लेने लाने की, तो नीतीश कुमार इस मामले में हमेशा बिहार के लिए बार्गेन करते रहे हैं। और उन्होंने हमेशा एक रेल मंत्री के रूप में, मैं कृषि राज्य मंत्री का उनका छोटा काल था, मैं उस समय उतना नहीं जानकारी रखता था, रेल मंत्री के रूप में लाए ही। कई बार उन्होंने अपने राजनीतिक मतभेदों को तिलांजलि देके बिहार के जनता के भलाई के लिए केंद्र सरकार के साथ चल के सामंजस्य बिठाया, जिसका बिहार के विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में बहुत असर पड़ा है। तो नीतीश कुमार जब तक हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ चित्त से हैं, वो राज्यसभा में भी न रहेंगे, फिर भी वो बिहार के राजनीति में प्रासंगिक रहेंगे। क्या लगता है अब नीतीश कुमार की क्या भूमिका होनी चाहिए केंद्र में? अब तो राज्यसभा जा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार तो अपना कार्यकाल लगभग पूरा कर चुके हैं। जो बिहार को देना था उन्होंने दिया, काफी लंबा, करीब करीब 20 साल। जो अब सबसे बड़ी उपलब्धि तो इनके साथ होनी चाहिए कि अब जो राज्यसभा जा रहे हैं उनको कुछ ऐसा पद मिलना चाहिए, जैसे अब संटिंगे पद न मिलने वाला, दूसरा तो होना नहीं है, दूसरा होना तो नहीं है। सारे लोग तो कह रहे हैं राज्यसभा जा रहे हैं, यही संटिंग। हाँ,
और अब उनकी उपलब्धता के विषय में सोचना भी नहीं है कुछ। जो करना था उन्होंने कर दिया, और बिहार में क्या होना है नहीं होना है अब तो आने वाला समय बतावेगा। लेकिन अभी किसकी जैसा सरकार भैया ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि अब जो है केंद्र में रहते हुए वो कुछ ना कुछ बार्गेनिंग कर सकते हैं बिहार के लिए, कुछ ना कुछ काम जो है वो ला सकते हैं, जो पहले भी वो किए हैं तो और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। होना तो यही चाहिए, है ना? हाँ, क्योंकि बिहार के लिए एक तो बात ये भी है कि भाई उनके समर्थन से अभी सरकार जो भी है चल रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, और दूसरा आपकी राज्यसभा सदस्य भी बन गए हैं, तब तो उनका अधिकार और ज्यादा बन गया है। अगर वो चाहेंगे तो बिहार के लिए कुछ न कुछ जरूर कर सकते हैं, उन्होंने किया भी है। और आगे अगर सोचेंगे, सबसे बड़ी उपलब्धि तो उनके ही रही कि बेटा उनका जो है कि नहीं लॉन्च हो गया। हाँ। निशान जी आ गए, नहीं करते करते हाँ लॉन्च हो ही गए। और होना भी चाहिए भाई, सारे राजनीतिक दल के लोग तो यही कर रहे हैं ना। नीतीश बाबू तो पुनः कार्यकाल खत्म कर दे, किसी को आगे नहीं बढ़ाए। और एक बात तो निश्चित है कि गंगा जी में खड़ा होकर कोई भी ये नहीं कर सकता है कि नीतीश बाबू जो बेईमान आदमी है या किसी तरह का जो है उन्होंने आज तक जो है गलत काम किया, ये तो कोई नहीं कर सकता, विपक्षी भी नहीं कहता है। तो एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। अब निशांत बाबू क्या करेंगे नहीं करेंगे अलग चीज़ है। अब इनको नीतीश जी को अब राज्यसभा जा रहे हैं, तब इनको कोई पद की बहुत जरूरत है नहीं। देखिए नीतीश कुमार या निशांत कुमार की तुलना करना अपने आप में एक बहुत अजीब सी बात है, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार इतने लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, बल्कि अपने युवावस्था से किशोरावस्था से राजनीति में रहे, तो उनके बेटे से उनकी तुलना करना जो है वो बहुत बेमानी वाली बात हो जाएगी। हम नीतीश कुमार की ही बात करते हैं। अब जैसा कि बात है सीधा सीधा कि नीतीश कुमार अब तो भाई केंद्र में रहेंगे, है कि नहीं, केंद्र की राजनीति करेंगे। बिहार में उनका हस्तक्षेप रहेगा कि नहीं रहेगा वो एक अलग विषय है, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी जो है वो बिहार में है, तो हस्तक्षेप रहेगा कि नहीं रहेगा ये उनका मसला है। लेकिन हमारा मसला ये है कि अब हमारे लिए क्या कुछ कर सकते हैं और उनके लिए क्या कुछ तय होना चाहिए केंद्र में, अब उनका क्या भूमिका होना चाहिए। हम लोग चाहें कि बिहार से वो नहीं जाए। नहीं, हम लोग नाखुश हैं। हाँ। समझिए कि बिहार का नींव है नीतीश कुमार जी। हाँ। उनको रहना चाहिए हमेशा। नींव है ठीक है, लेकिन अब 75-76 साल की उम्र कितना मुख्यमंत्री अब उन बेचारे रहेंगे, 100 साल तक वही थोड़ी रहेंगे। अब फिर भी उनको सोचना चाहिए, जनता के बारे में सोचना चाहिए। हाँ। कि हम लोग खुल के जी रहे हैं, अभी स्वतंत्र है हम लोग। हाँ। नारी भी स्वतंत्र है, कहीं भी हम लोग खुल के घूम रहे हैं। तो हो सकता है कि उनके बाद कोई आए तो उनसे भी बढ़िया काम। वैसा चेहरा नजर मुझे तो नजर उनके नहीं पहले भी जो लोग रहे होंगे वो भी कुछ ना कुछ बढ़िया किए होंगे, उनके बाद भी जो लोग रहे 20 साल से तो ऐसा कोई चेहरा मुझे नजर आ नहीं रहा। हाँ। उनके सिवा मुझे लग नहीं रहा है कि बिहार में कोई ऐसा व्यक्ति आए। नीतीश जी दारू बंद किए तो प्रतिष्ठित आदमी का प्रतिष्ठा बच गया, इसलिए जो पी कर बवाल नहीं करता है और किसी को मतारी बहन को गाली नहीं देता है, भय है जब पुलिस कहीं डंडा न उसको पड़ने लगे, इसलिए ठीक है। दारू नीतीश कुमार, अच्छा एक बात बताइए, अब नीतीश कुमार जा रहे हैं राज्यसभा, तो अब नीतीश कुमार को क्या भूमिका निभानी चाहिए केंद्र में? अच्छा, बिहार के लिए अच्छा करना चाहिए। और बिहार में जितना उन्नति हुआ है, रोड, बिजली, पानी, सारा चीज, शिक्षा, जिस भवन को मैं स्कूल भवन को देखना नहीं चाहता था, जो एक कब बिल्डिंग बनेगा वो 3 तल्ला हो गया। बूढ़े वैशाली जिला की बात मैं कर रहा हूँ, 3 तल्ला हो गया। तो हमको क्या चाहिए? बिजली। मर रहे हैं, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाए, नहीं जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाए। अच्छा रोड बना दिया, दारू प्राइवेट पी करके आ जाकर गाड़ी में ढुक जाइए, वो नीतीश कुमार ढुका दिया। लेकिन मैं समझता हूं जब प्रतिष्ठित आदमी का प्रतिष्ठा बच गया है दारूबंदी से। अब नीतीश कुमार केंद्र में जा रहे हैं, लंबे समय तक बिहार की राजनीति उन्होंने की है, तो अब जो है उनकी उम्र भी अच्छी खासी हो गई है, तो अब उनको केंद्र में क्या भूमिका मिलना चाहिए, केंद्र में अब उनको क्या करना चाहिए? केंद्र में उनका जो मिला चाहिए वही जो ड्यूटी उनका वो करे। हाँ। अब बिहार के लिए भी वो सोचते रहे कि विकास बिहार का हो। हाँ, मतलब बिहार से भाई इतना लंबे समय तक राजनीति की है तो बिहार के बारे में भी सोचना चाहिए जो बिहार का भला हो। नहीं, ऐसे भी देखिए अब उनकी पार्टी तो भाई बिहार में ही राजनीति कर रही है, बड़े स्तर पर जेडीयू उनकी पार्टी है, तो कुछ ना कुछ तो भाई बिहार की राजनीति में उनका भी हस्तक्षेप, जैसा कि भैया बताए, रहबे करेगा। रहना ही है, चुनाव लड़ रही है तो उनको रहना है। हाँ, उनको ध्यान देना है बिहार के। क्या कह रहे भैया? उनको रहना जरूरी है। दारूबंदी हुआ ये भी अच्छा हुआ, शिक्षा आगे बढ़ गया ये भी अच्छा हुआ, ये सब नीतीश कुमार जी का ही देन है। तो अब केंद्र में क्या उनको केंद्र में वो है, इसका सहयोग करे जिससे कि हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने सके। बाद बाकी उनका अपना जो विचार हो ऐसा करके जनता के पीछे ये ख्याल रखे। जनता के ख्याल है ना, बिहार से निकले लेकिन बिहार को भूले नहीं। मैं कह रहा हूँ जे बिहार के लिए उनको ग्रामीण मंत्री बना देवे,
हमारे बिहार को स्वच्छ कर देंगे, ये दावा है। तो लेकिन पहले भी तो रेल मंत्री रहे हैं। रेल मंत्री तो जाल बिछाया रामविलास जी का, और संसद में हाजीपुर में राम सुंदर दास एक भी काम नहीं किया, और रामविलास पासवान आया, जोनल बनाया, रेलवे इसको टीडी टेलीफोन का ऑफिस जैसे बनाया वहाँ। तो कम से कम रामविलास जी का नाम जरूर है संसद में, जो उन्होंने काम किया है। राम सुंदर दास 0 सन्नाटा। और केंद्र में नीतीश कुमार को ग्रामीण विकास मिलना चाहिए मंत्रालय। मोदी जी से भी मेरा रिक्वेस्ट है ताकि वो गांव की सूरत को बदले, गांव का सुरक्षित करे, गांव के विकास करे, और शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सब चीज को उपलब्ध करके और उसमें और बढ़ोतरी करे। तो अब ये बताइए कि अब तो जा रहे हैं, तो अब क्या उनको भूमिका मिलना चाहिए? बिहार के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? अगर देखिए बिहार में वो जब तक थे तो बिहार का विकास हुआ है, नो डाउट। चाहे किसी दल से रहे, किसी दल से गठबंधन करके रहे, अब वो सेंट्रल में जा रहे हैं तो सेंट्रल में भी उनको कोई ऐसा पोस्ट मिलना चाहिए जिससे बिहार का विकास हो सके। वो अपना गुण का भाई इस्तेमाल कर सके, है ना? राज्यसभा सिर्फ राज्यसभा सदस्य बन के रह जाएंगे तो उससे कुछ भला नहीं होने वाला है। उसके लिए उनको कोई पोस्ट लेना पड़ेगा। और हम लोग को भी मतलब अंदर से सोच है कि अभी जो लोकसभा में जो सत्ताधारी पक्ष है वो इनको कोई पोस्ट दे जिससे बिहार का भला हो। तो क्या पोस्ट उनको दिया जाए? नीतीश कुमार को क्या पोस्ट दिया जाए? उपराष्ट्रपति ही बना दिया जाए, अच्छा रहेगा। हाँ, नीतीश कुमार की बात चल रही है कि अब नीतीश कुमार जो है राज्यसभा जा रहे हैं, तो उसी के ऊपर हम सवाल पूछ रहे हैं कि अब नीतीश कुमार की क्या भूमिका तय होनी चाहिए केंद्र में? उपराष्ट्रपति बनेंगे वो। उपराष्ट्रपति तो भैया कह रहे उपराष्ट्रपति का तो कोई काम ही नहीं है, वो तो कठपुतली है। अब ये जानकारी नहीं है, वो पीला गमछा का वो तौहीन ही कर रहे हैं। देशभक्ति के वो आर में कुछ मतलब वो गलती से पीला गमछा ले लिए, इसलिए नीतीश कुमार को यहाँ राज्यसभा जा रहे हैं, उनको राष्ट्रपति बनना चाहिए। काहे कि सर्वोच्च नागरिक वही है और उनको राष्ट्रपति बनाना उनको जरूरी है। राष्ट्रपति बनना चाहिए उनको। अच्छा ये भी बात है, जैसे उम्र हो गया है उनका राष्ट्रपति बनना एक सम्मानजनक पोस्ट दे देना चाहिए, है ना? आप क्या कहते हैं भैया? क्या राष्ट्रपति बनना चाहिए? नीतीश कुमार की भूमिका क्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनना चाहिए। राष्ट्रपति तो भैया कह रहे राष्ट्रपति बना के क्या कीजिएगा? राष्ट्रपति क्या काम कर लेगा? क्या काम कर बहुत कुछ कर लेंगे। काम क्या है? बहुत ही काम है। अच्छा जहाँ तक बात है नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार इतने लंबे समय तक बिहार में रहे, जो उनका शौक होगा भाई बिहार के लिए करने का तो बहुत कुछ किए ही होंगे। लेकिन अब केंद्र में जा रहे हैं, केंद्र में कहा जाता है कि भाई पावर ज्यादा रहता है कि नहीं? अब उनके समर्थन से ही केंद्र में भी सरकार चल रही है कि नहीं? उसके बाद और केंद्र में चले जाएंगे, पावर ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अब क्या क्या कर सकते हैं नीतीश कुमार बिहार के लिए, देश के लिए? तो बोले कि 25 से 30 नीतीश कुमार तो छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या किए? कुछ नहीं किए। जब छोड़ ही के जा रहे हैं 25 से 30 रहना चाहिए तब ना कुछ होता। राज्यसभा जा रहे हैं, खबर तो नीतीश जी पलटू राम से तब तक ठीक थे, और जिस अब तक कुर्सी छोड़ के जा रहे हैं तब क्या करेंगे? वो पलटू राम थे मने तेजस्वी ने पलट जाते थे तब तक ठीक थे, कहीं भी पलटते थे, लेकिन कुर्सी पर तो थे, उधर कुर्सी छोड़ के भाग गए। भाई देखिए नीतीश कुमार को लोग जो है अपने अपने फायदे के लिए भी देखते हैं कि इन्हें पलट जाए तो हमारे लिए बढ़िया, उन्हें पलट जाए तो हमारे लिए भी बढ़िया। अभी हमको 2-3 दिन पहले एक व्यक्ति मिले थे, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को पलटू राम इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बिहार का काया पलट दिया, मतलब बिहार को जो है वो बहुत कुछ दे दिया या बहुत अलग तरीके से बना दिया। तो खैर वो अलग बात है, लेकिन आपको क्या लगता है नीतीश कुमार अब तो भाई केंद्र में जा रहे हैं, तो अब उनके लिए क्या कुछ तय होना चाहिए? उप प्रधानमंत्री उनको बनना चाहिए। उप प्रधानमंत्री जी। तो और भी बोले कि उप माने चुप माने उप का कोई भूमिका ही नहीं होता है ना। बिहार के लिए विकास करेंगे, इनको विकास के बिहार के बारे में कुछ सोचेंगे कि हम मेरा जनता कैसे है रहेंगे, इसे होना चाहिए। बिहार की राजनीति में तो उनका हमेशा ही हस्तक्षेप रहेगा, क्योंकि उनकी पार्टी अभी भी चुनाव लड़ रही है। उनके बेटा को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसे ही तो छोड़ के नहीं जाएंगे, बीच बीच में कुछ ना कुछ गाइडेंस तो देते ही रहेंगे बेटा को। बिल्कुल देते रहेंगे, फिर भी उनको जरूरी है, जनता का मांग है, उनका रहना बहुत जरूरी है। खैर देखिए अब रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो वाला बात अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अब नहीं रहेंगे, है ना? अब राज्यसभा ही जाएंगे, ये बात तय है, फिक्स है। तो अब राज्यसभा के मतलब एक तरह से कहा जाए सदस्य के रूप में या फिर केंद्र के एक व्यक्ति के रूप में उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए, और बिहार के लिए, देश के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? बिहार के लिए तो विकास किए हैं, लेकिन ऐसा ना विकास किए हैं जो एकदम पूरा पब्लिक को जान मार दिए। इतना विकास इतना विकास किए हैं। ऐसा क्या विकास कर दिए? जहर का खेती करवा जौहर का खेती से ज्यादा मार दिए। जो देखिए निबंधन में हो रहा है, जिसके कितना का श्राद्ध हो रहा है, किसी का शादी नहीं हो रहा है। यही तो सरकार का नहीं समझे क्यों? निबंधन में हुआ जो
जमीन कहते हैं जिनको नाम पर आना चाहिए उन्हीं का। हमारा बाबा का नाम है, दादा का नाम है, तो पोता का आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। नहीं आएगा। तो ये लोग तो यही भ्रष्टाचार का अड्डा बनाए हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए, अचानक से लोगों को 30 साल बाद 50 साल बाद जमीन का याद क्यों आ रहा है? जिनका जी तंग कर रहे हैं, जगह जमाबंदी कराइए। एक बात बताइए, बताइए। एक बात बताइए, आप लोग तो समाज में रहने वाले लोग हैं, एक छोटा सा उदाहरण समझिएगा। आप लोग समाज में रहने वाले लोग हैं, आपका गांव में जमीन कहाँ कहाँ है ये आप जानते होंगे, जानते हैं। लेकिन आपका बच्चा तो बाहर में पढ़ा होगा, चाहे आपका पोता पोती तो बाहर में पढ़ा होगा। अगर अचानक से आप उनके जीवन से चले जाते हैं, आपका बच्चा पता भी लगा पाएगा कि आपका खेत खलिहान कहाँ कहाँ है? अगर उनके पास प्रॉपर कागज नहीं रहेगा तो प्रॉपर कागज है, कागज रहने के बाद भी कहाँ हो रहा है? बिचौलिया से नहीं होने देता है। तो ये तो भ्रष्टाचार है। हाँ, भ्रष्टाचार है। कई भ्रष्टाचार क्या मिटाएगा? एपिसोड भी किया है। कौन आदमी मिटाएगा भ्रष्टाचार? कि सरकार वहाँ से देता है, यहाँ बिचौलिया चलने नहीं देता उसके है। अलावा नीतीश कुमार ने और कुछ बिहार के लिए नहीं किया? बहुत किया है विकास का काम। रोड का भी किया है, स्वास्थ्य में भी किया है, शिक्षा में भी किया है, सब कुछ किया है। जो कर्मचारी है से किसी का दरवाजा पर नहीं जाता है, बिचौलिया दरवाजे पर बैठा हुए है, जो नहीं जाओ। सीओ है से सीओ उसका यहाँ जाता है। एक बात बताइए भाई, नीतीश कुमार अब इतना ऊपर जा रहे हैं, तब इतना ऊपर जाने के बाद तो उनको इस सब समस्या के बारे में थोड़ा और सोचना पड़ेगा ना भाई। तो सोचना पड़ेगा तो उन समझेंगे। पहले अब दिल्ली न भाग रहे हैं, तो दिल्ली भाग रहे हैं, तो यहाँ कौन देखेगा? खाली बिहार में ही दिक्कत होता होगा, अफसरशाही होता होगा, बहुत सारे राज्य में अफसरशाही तो हो ही रहा है कि नहीं? तो वही ना, तो भाई केंद्र का भी अगर कोई व्यक्ति है तो इस समस्या का समाधान तो निकाल ही सकता है, अगर चाहेगा तो क्यों नहीं निकाल सकता है? अब नीतीश कुमार के लिए क्या भूमिका आप चाहते हैं केंद्र में? राज्यसभा जा रहे हैं, केंद्र में तो बेकार जा रहे हैं। क्यों? उनको बिहार के लिए चुना गया है, वहाँ जा रहे हैं बिना कितना रहेंगे? मरे घड़ी तक रहेंगे? मरने घड़ी तो फिर कैला खड़ा हुए तो कैला मुख्यमंत्री ला परेशान थे। जब है तो रहे 5 साल और भारत में अपना इतिहास बना ले। वो अभी 3 नंबर पर हैं। अभी कोई पहली बार थोड़ी है, कितने सारे लोग जो है वो कार्यकाल के बीच में से बदल गए। बीजू पटनायक रहे हैं 24 वर्ष। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीच कार्यकाल से जो है वो बदले हैं या चेंज हुए हैं। अरे मुख्यमंत्री उनको बनाया तो 5 साल चुपचाप रहना चाहिए। चुपचाप रहना चाहिए। मान 10 बार रहे हैं, अभी समस्या आप सुन रहे हैं कि सीओ का घुसखोरी या कर्मचारी का घुसखोरी, बिना पैसा का एगो दाखिल खारिज होता है। इस सब समस्या का समाधान करने के बाद जाना चाहिए। 10 वर्ष जब रहे तो अभी ले 10 टर्म रहे हैं तो अभी ले नहीं सुधरा है। ये लालू जी या ये दोनों तो बिहार के। एक बात बताइए, तो 11वां बार में कौन गारंटी था कोई ठीक कर ही देते? अरे भाई 40 साल से ये 2 आदमी है ना, सबके बुड़बक बना के लड़कियां सबके रख दिए। हम कहते हैं 10 साल से इनको बहाली सूझा, अब 20 साल हुआ। एक बात बताइए, तो जब आप जानते हैं कि वो इतना बेकार आदमी है तो फिर काहे उनको रोकना चाह रहे हैं? मान लेते नहीं, अब तो बैठ गए तो चलावे। बहुत कुछ किए हैं लेकिन बहुत बाकी ना है। मुख्यमंत्री के लिए हुए खाली जो देते ने फोटो छेका पड़ गया तो जरूरी है कि सिंदूरदान करवे करें। लड़कियां पसंद नहीं है, नहीं काहे न पसंद, काहे खड़ा हुए, काहे किए, काहे मुख्यमंत्री के लिए परेशान थे। यही सब भाई मजाक में बात कर रहे हैं, सीरियसली नहीं लीजिएगा। लेकिन अब नीतीश कुमार जो है राज्यसभा जा रहे हैं, तो अब राज्यसभा में जाते हुए भाई अब तो बिहार से केंद्र में चले जाएंगे, तो केंद्र में उनके लिए क्या भूमिका तय होना चाहिए? राज्यसभा में जाएंगे बहुत बढ़िया रहेगा उनके लिए। उम्र बहुत ज्यादा हो चुका है। कभी कभी मेंटेन खराब हो जाता है तो कुछ बोलने का कुछ बोला जाता है कुछ। ये बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चाहिए। मैंने सम्मान जो है उनको कोई दूसरा पोस्ट मिल जाना चाहिए। जी जी जी। तो क्या पोस्ट मिले केंद्र में? केंद्र में जो भी पोस्ट मिल जाए, जो भी मिले यहाँ से जाए। अच्छा, सम्राट जी का रास्ता खाली है ना? बिहार के बढ़िया बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ से जाए, सम्राट जी को बनने थे। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस ताक में भी है कि भाई नीतीश कुमार जाएंगे तो बहुत सारे लोगों का रास्ता खाली होगा। ये भी बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं कि ये भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। तो क्या कहते हैं अब नीतीश कुमार को क्या भूमिका मिले केंद्र में? वो तो रिटायरमेंट हो भी करेंगे। रिटायरमेंट जरूरी है, सरकार ही कहते हैं कि 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाए। तो नया चेहरा भी मुख्यमंत्री दिखना भी जरूरी है। बहुत दिन देखे हैं और अब बहुत बिहार में बहुत अच्छा ही काम किए हैं। बहुत अच्छा काम किए, लेकिन अब एक समय तक रहेंगे, है ना? ये आपका कहने का मतलब रिटायरमेंट होना चाहिए कि अब कोई बहुत बढ़िया काम किया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जीवन भर वही रहे। हाँ, पद किसी और को अगला चेहरा। भाई देखिए, बिहार के नागरिक होने के नाते हम तो यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन उनसे भी कोई बहुत बढ़िया काम करने वाला है कि नहीं? किसी चीज का अंत थोड़ी है। कैसे है भैया? ठीक है, ठीक है। राज्यसभा भेज रहे हैं नीतीश कुमार को, विदाई यहाँ से दे रहे हैं, तो कुछ बढ़िया वहाँ पे सोचे हैं कि नहीं कुछ मिले उनको बढ़िया वहाँ पर? अब तो इससे बढ़िया उनको वहाँ थोड़े मिलेगा।
इससे बढ़िया नहीं मिलेगा ना। नहीं, इससे बढ़िया थोड़े भी। यहाँ राजा हैं, हाँ। वहाँ कैसे प्रजे रहेंगे। भाई जानते हैं ये जो सब पूरा राजनीति हुआ है, इस पर इंटरनेट पर भी जो है वो बहुत अलग अलग तरह का आपको कंटेंट देखने को मिल रहा है। एक व्यक्ति ने बड़ा अच्छा एक वीडियो बनाया हुआ था, तो उसमें लिखा हुआ था कि मतलब उसमें दिखाया जा रहा था कि एक आदमी जो है वो बेचारा रोते हुए माने उदास टाइप का होते हुए जा रहा था। तो उससे वो पूछ रहा है, सांसद महोदय आप मुखिया का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? तो कह रहा ना, हमारा बड़ा दिन से सपना था कि हम मुखिया के चुनाव एक बार लड़ के देख लें। भाई नीतीश कुमार के साथ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो वीडियो नीतीश कुमार पे बनाया गया था। तो देखिए दो चीजें हैं, पहला तो लोग कह रहे हैं कि भाई अब बेटा को बीच में राजनीति में लाना था, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई अपने रहते हुए नहीं लाएंगे तो इसलिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक उम्र हो गया है इसलिए जा रहे हैं। तो कारण चाहे जो रहे, लेकिन अब जा तो रहे हैं तो कुछ तो बढ़िया उनको मिलना चाहिए ना। ऐसे बोलना तो नहीं जो है, बोलना जरूरी है, सच्चाई को रखना जरूरी है। हाँ। कम से कम अगला पर बोलते थे कि भाई परिवार बात करता है, आज वो भी नहीं बोल सकते, न उपेंद्र कुशवाहा बोलेंगे न नीतीश कुमार बोलेंगे। आज वो भी उसी जगह पर आ गए हैं। हाँ। चिराग पासवान आपके बोलेंगे, सब के सब तो आ ही गए, सब आ गए, सब उसी नदी में आके नहा लिए, है कि नहीं? अब भाई बिहार में कोई भी राजनीतिक पार्टी ये नहीं कह सकती है कि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। लेकिन खैर नीतीश कुमार की राजनीति आप लोग शुरू से देख रहे होंगे, हमसे ज्यादा समय से देखे होंगे। इतना लंबा राजनीति बिहार में किए हैं, लेकिन अब जा रहे हैं केंद्र में, है कि नहीं? तो केंद्र में उनको सम्मान के रूप में, रिटायरमेंट के रूप में या जो भी रहे, क्या मिलना चाहिए, क्या भूमिका मिले? नहीं, उनको मिलना तो चाहिए, लेकिन उम्र हो गया एक। हाँ, हम लोगों को तो उतना पावर नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि 60 रिटायरमेंट है तो 65 करे, और 65 के बाद न मुख्यमंत्री बने कोई, न मंत्री बने, न प्रधानमंत्री बने, फिर उसके बाद युवा लोग आए तब न होगा। और एक दूसरे रोज दिन यदि जब खाना एक चावल खाते हैं तो रोटी खाने का मन करे, तो नीतीश जी को जाना बहुत जरूरी है। दूसरा आएगा, हाँ दूसरा आएगा तो बीजेपी का आएगा या उनका आएगा, दूसरा तो आएगा नहीं। कभी भैया हमको बोले कि 20 साल में हमको कोई आदमी ये नहीं मिला। ऐसा हो सकता है कि 20 साल में बिहार में की राजनीति में कोई एक ऐसा व्यक्ति आया ही नहीं जो मुख्यमंत्री बनने लायक? अरे ऐसे महान व्यक्ति आए, रामविलास पासवान, जिनका पूरे दुनिया में नाम हुआ। कहने वाले गलत बता रहे हैं, एक पर एक लोग आए, अभी अच्छे लोग हैं। अभी नामे आ रहा है, नित्यानंद जी का जो नाम आ जाता है, आए तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं बिहार के लिए और करेंगे। लेकिन एक बिहार की राजनीति के साथ एक चीज ये भी दिक्कत है कि मुख्यमंत्री बनाने से पहले उनका जाति भी देखना पड़ता है कि सारा जाति का लोग खुश रहे, कोई जातीय समीकरण गड़बड़ नहीं हो। ये नहीं तो जाति से उठ करके नित्यानंद जी का जाति का कोई भेदभाव नहीं है, हर जाति के लोग काम करते हैं और यहाँ एक बार आना जरूरी है। उत्तरी बिहारी। अच्छा, हम लोग लगातार जैसे कि देख भाई ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के लिए अब केंद्र में क्या भूमिका हो, और ये बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार का राजनीति अब जो है एक तरह से कहा जाता है ना कि पूजा पाठ संपन्न हो गया, अब हवन का समय है। तो हवन में आदमी मंत्र तनी और जोर से बोलता है कि नहीं, वातावरण थोड़ा और बढ़िया हो जाता है। तो अब हवन वाला जो है वो पद क्या होना चाहिए, क्या लगता है? देखिए, नीतीश जी लंबे समय से विधायक, MP रहे, चारों सदन में हो जाएंगे आज। केंद्रीय मंत्री के भूमिका में लंबे समय तक ये रहे हैं। BPC की सरकार में भी ये मंत्री थे और इनके वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। बड़े बड़े पोर्टफोलियो मेंटेन किए, बिहार के विकास के मुख्यमंत्री रहे। अब राज्यसभा के रूप में दो ये भूमिका बनती है, केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल होना, जिसमें अब मंत्री के हालत बनेंगे, या तो उप प्रधानमंत्री बन सकते हैं या प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि हर चीज बन चुके हैं ये। तो हमारी पहले तो बिहार से जा रहे हैं तो ऊपर जाए, कम से कम देश का उप प्रधानमंत्री बने, हम लोग यही चाहते हैं, और बिहार का और विकास करें, और बिहार का अगला मुख्यमंत्री ऐसा फेस को बनाए जो आपसे भी, आपके तरह ही बिहार का और आगे उन्नति प्रदान करे, नीतीश कुमार की तरह ही, और हाँ बढ़िया प्रदान करे। क्योंकि नीतीश कुमार जी की गणना आज के डेट में कर्पूरी ठाकुर जैसे विचारवान जो हमारे नेता है उनके श्रेणी में आ गई है। बिल्कुल सही बात है। तो क्या नीतीश कुमार जो है अब राज्यसभा जा रहे हैं, केंद्र की राजनीति अब करेंगे, तो अब उनके लिए केंद्र में क्या भूमिका होनी चाहिए? हम तो चाहेंगे नीतीश कुमार केंद्र सरकार में जाए तो उनको प्रधानमंत्री का भूमिका। प्रधानमंत्री, तो मोदी जी यहाँ मुख्यमंत्री उनको नहीं बने दिया, प्रधानमंत्री बना देंगे। क्योंकि उनके जैसा व्यक्ति मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत साफ सभी का है। मतलब आपके कहने का मतलब हम समझ रहे हैं कि उनको कोई ऐसा पद मिलना चाहिए जो मुख्यमंत्री से भी ऊपर हो। हाँ, जब मुख्यमंत्री से हट रहे हैं तो पद मुख्यमंत्री से ऊपर होना चाहिए। जी, समझ गए आपकी बात को।
तो चलिए भाई, ये तो मुख्यमंत्री के बाद जो है सीधा प्रधानमंत्री की ही मांग कर रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा कि लोकसभा इलेक्शन में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक समय पर गठबंधन के लोग एक हुए थे, लेकिन फिर बहुत सारे लोग अपना समर्थन पीछे खींच लिए, जिसके कारण लोकसभा इलेक्शन के पहले जो है वो नीतीश कुमार को गठबंधन करना पड़ा एनडीए में। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे, ये बात पक्की है। राज्यसभा जा रहे हैं, ये भी बात पक्की है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मन से भूमिका भी बताई कि और काम भी बताया कि क्या कुछ भूमिका तय होनी चाहिए, क्या कुछ काम तय होना चाहिए। लेकिन आपकी क्या राय है, ये भी बहुत मायने रखता है, इसलिए जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।